अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम आमिर शहजाद। वेलकम टू माय चैनल किंग ऑफ उर्दू। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वीडियो लाया हूं जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि हम किस तरह अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के डेस्कटॉप को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि हम वैसे तो हमारे पास बहुत से वॉलपेपर हैं, हम जहाँ से नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और वो उसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ जिसके ज़रिए हम बहुत ही खूबसूरत अपने डेस्कटॉप को बना सकते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले तो हमें वॉलपेपर की ज़रूरत है। वॉलपेपर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है और आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखें, क्लासिक 3D डेस्कटॉप वॉलपेपर HD, यहाँ से आपने ये डाउनलोड करना है। जो भी आपका दिल करे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लातादाद अनलिमिटेड यहाँ पे वॉलपेपर मौजूद हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट बात ये तो यहाँ से आप डाउनलोड करना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये देखें। अब इसे सेट कर देते हैं डेस्कटॉप पे, बैकग्राउंड पे। ठीक है, ये देखें, जब डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे इसको सेट कर दिया, अब हमने इसे खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाना है। वैसे तो ये देखें आपको ये अजीब सा लग रहा है, मगर जब मैं अब इसकी सेटिंग करूँगा तो देखना ये बहुत ही प्यारा लगेगा यहाँ पे। तो उसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत है, मगर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बगैर ही एक बहुत ही इजी तरीका बताऊंगा आज। सॉफ्टवेयर अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है तो मैं आपको सॉफ्टवेयर का भी बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है। और सॉफ्टवेयर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सॉफ्टवेयर का लिंक भी दिया हुआ है और इस वॉलपेपर का भी लिंक दिया हुआ है। आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं पहले आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर का लिंक है, यहाँ से आपने इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना और देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा शॉर्टकट है। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, डाउनलोडिंग का ऑप्शन भी आ गया। आप जो भी विंडो यूज़ कर रहे हैं आपने वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना है। 32 वाले करने हैं तो 32 वाला कर लें, अगर 64 वाला करना है तो 64 वाला कर लें। ठीक है, इसे आपने फिर इंस्टॉल कर लेना है, बाकी मैं आपको बाद में बताऊँगा। मगर जो अब सिंपल तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए, अब हम सेटिंग करते हैं इसकी। राइट क्लिक करना, व्यू में जाना और ऑटो अरेंज आइकन, इसे अनचेक कर देना है। देखिए यहाँ पे आपने इसे अनचेक कर दिया। यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, दोनों को अनचेक कर देना है। ठीक है, इन दोनों को। तो अगर आप अनचेक नहीं करेंगे तो आप यहाँ से इस आइकन को उठाएंगे, यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये यहाँ आ गया है, मगर जब ये चेक होगा तो ये यहाँ से फिर वापस वहीं पे चल जाएगा। ठीक है, आइए अब हम इसकी सेटिंग करते हैं। ऐसे आप लोगों ने इसकी सेटिंग कर लेनी है। जितने भी आपके आइकन हैं डेस्कटॉप पे उसे आपने ऐसे इस तरह सेट कर लेना सबको, ताकि ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगें। ये देखें, अब हमने इसे सेट कर दिया है। ये देखें, अब देखें ये कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। अब एक बात और, अब यहाँ पे कुछ हैं जिनके मैंने रीनेम किया हुआ है जिन्हें, ठीक है, उनको देखिए ये जैसे ये अब कितने प्यारे लग रहे हैं। अब यहाँ पे इनके जो नेम है ये हमने ख़त्म करने हैं। ये हम किस तरह ख़त्म करेंगे, वो जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया उसके ज़रिए भी कर सकते हैं, मगर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इसलिए मैं अब आपको बहुत ही ईजी प्रोसेस बताता हूँ कि उस किसके ज़रिए हम इसे रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, आइए अपने यहाँ सर्च पे आना है, करैक्टर मैप। ये देखिए करैक्टर मैप आ गया, इसे आपने सर्च कर लें, यहाँ पे क्लिक करना। ये देखिए आपके पास शो हो रहे हैं यहाँ पे सब
तकरीबन सब भी फुल हैं, सब पे नाम लिखे हुए हैं। और आपने अब वो सिलेक्ट करना है जिस पे कुछ भी ना लिखा हो, बिल्कुल खाली हो। आइए हम देखते हैं ऐसे कौन से हैं जिनमें नेम नहीं लिखा हुआ, कोई भी वर्ड नहीं है, खाली है, वो निकालते हैं हम। दुआ करें कि हमें मिल जाए। ये देखें जी, ये अब हमें मिल गए, ये बिल्कुल खाली है। आपने यहाँ से किसी को भी, एक मिनट जी, आपने यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट और यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे आके रीनेम, यहाँ से इसे डिलीट के बटन से आप डिलीट कर सकते हैं और उसे यहाँ पेस्ट। देखिए यहाँ से ये ऐसे कंटिन्यू का आ जाए, आप इन कंटिन्यू पे क्लिक कर देना जी, ये हो जाएगा। देखें ये हो गया। अब हम इसे करते हैं डिलीट के बटन से डिलीट, यहाँ से पेस्ट और इंटर। ये देखिए ये भी हो गया। अब हम एक स्पेस जो है इसको हम 2 में यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा में हम यूज़ नहीं करेंगे, 2 में यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट कॉपी, यहाँ से आए, यहाँ से रीनेम, यहाँ से डिलीट और यहाँ पे पेस्ट और इंटर। देखिए जी फ्रेंड, इस तरह आप लोगों ने नेक्स्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ से सिलेक्ट कॉपी, यहाँ से रीनेम और यहाँ से कंट्रोल V के साथ यहाँ पे पेस्ट करके इंटर। ठीक है, ये देखें। अब आप लोग ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप का बैकग्राउंड हमने सेट किया है। पहले तो ऐसे ही लग रहा था, मगर अब देखिए किस तरह हमने बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ इसे ठीक किया है। तो देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह ये तो एक वॉलपेपर था जिस पे हमने सेट किया है। नेक्स्ट और भी वॉलपेपर हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम उस पर किस तरह इसको सेट कर सकते हैं। देखिए अब हमारा डेस्कटॉप कितना खूबसूरत लग रहा है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और अभी इसे सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर हाज़िर होऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम और बैकग्राउंड के साथ किस तरह अच्छा से अच्छा डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं वॉलपेपर के साथ। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।